कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आज आप सबों का मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 1 जनवरी 2023 है। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि कल जब रात को आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाकर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। हालेलुया। मेरा विश्वास है हम सबों ने कल प्रभु को अपने जीवन के बीते वर्ष के लिए धन्यवाद दिया है और धन्यवाद देते हुए ही हमने नए वर्ष में प्रवेश भी किया है। हालेलुया। परमेश्वर आज इस नए वर्ष के पहले दिन में आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि फिर एक बार उसने इस नए वर्ष के पहले दिन में मुझे और आपको यह अवसर दिया कि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और इस वर्ष के पहले दिन से ही हम प्रभु की आशीषों में फिर एक बार बढ़ सके। हालेलुया। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि बीते वर्ष की सारी आशीषों से बहुत अधिक आशीषें परमेश्वर आपको इस वर्ष में और दे। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे हैं, पिछले वर्ष से हमने उस अध्ययन की शुरुआत की है और एक नए वर्ष में हमने आज प्रवेश किया है। प्रभु को धन्यवाद दे कि यह आने वाला वर्ष हमारी आत्मिक उन्नति के साथ ही सारी बातों में परमेश्वर हमें उन्नति दे सके। इसलिए आप प्रभु के सामने अपने प्रार्थनाओं को बड़े विश्वास के साथ रखिएगा। हालेलुया। आज हम फिर एक बार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके और आशीषित हो सके। और इससे पहले कि हम परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रेरणा पाकर वचनों को सुने, हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और जैसे हम रोज पवित्र शास्त्र पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, आज फिर एक बार हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लें। और आज जो हमने पढ़ने के लिए वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 57 उसके 7 से लेकर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 57 7 से लेकर 11 वचन, Psalms 57 verses 7 to 11 वी आर गोइंग टू रीड। आमेन। मेरा विश्वास है जैसे मेरा पवित्र शास्त्र मैंने अपने सामने रखा है, आप भी अपने अपने पवित्र शास्त्र लेकर ही अध्ययन के लिए बैठे हैं। आमेन। ये जीवन के नए वर्ष की शुरुआत है। बहुत सारे लोग बहुत सारे रेजोल्यूशन करते हैं, बहुत सारे लोग प्रण करते हैं कि मैं इस वर्ष में पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा, मैं इतने समय प्रार्थना करूंगा, इतने समय ये करूंगा। मुझे नहीं पता कितने लोग उसमें आगे बढ़ पाते हैं या उस वायदे को जो वो परमेश्वर से करते हैं उसे पूर्ण कर पाते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले 2 वर्ष से अधिक समय से हम लोग लगातार यहाँ पर आते हैं और रोज हम प्रभु की वाणी का अध्ययन करते हैं। हालेलुया। आइए प्रियो, हम इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 57 उसके 7 से लेकर 11 वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे मेरी सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। वचन कहता है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, वचन जैसे लिखा है वचन में कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वैसे ही एक स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर का भजन अपनी बुद्धि के साथ भी गाना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। और यहाँ पर वचन कहता है, मेरा मन स्थिर है। हालेलुया। जो स्थिर मन होता है वो प्रभु की महिमा में तल्लीन पाया जाता है। हालेलुया। जो मन अस्थिर होता है उसको शत्रु विचलित करता है, कमजोर करता है और फिर ये धर्मी के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वह आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे, वचन कहता है जो मन स्थिर होता है वो प्रभु के भजन और कीर्तन को गाता है। हालेलुया। उसके बाद वचन लिखता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हालेलुया। आज कई लोगों ने प्रभु को स्वीकार किया है, उद्धार करता करके प्रभु के पीछे चल रहे हैं, पर कई लोगों की आत्मा अस्थिर है। कई लोगों की आत्मा में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है जिसके कारण वे अपने मन को प्रभु की ओर स्थिर नहीं कर पा रहे हैं। आमीन। लेकिन यहाँ पर देखिए, अपनी आत्मा को दाऊद जो भजन का लिखने वाला है वो कहता है, हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हालेलुया।
कई बार हम अपने विचारों में, अपने मनों में ऐसी कुछ बातों को लेकर विचलित हो उठते हैं जिसके कारण हम आराधना करने से चूक जाते हैं। लेकिन आपको अपने मन को, अपनी आत्मा को कमांड देने की ज़रूरत है, आमीन, ताकि आप आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना कर सके। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के धन्यवाद के विषय में प्रभु हमें सिखा रहा है कि स्थान को देखकर, लोगों को देखकर तू पलटना नहीं, लेकिन तू देश देश के लोगों के बीच में धन्यवाद करना। हालेलुया। अब ये बुद्धि की भी बात होती है कि हमको कहाँ पर लोगों के सामने भजनों को गाना है, प्रभु का धन्यवाद देना है। पर मैं आपको आज ही मैं एक पासबान से अभी कह रहा था कि अगर परमेश्वर को हम अपनी तैयारी को दिखाते हैं कि प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे बोल मुझे क्या करना है, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रभु आपको किसी परिस्थिति में फंसा देगा या किसी परिस्थिति में आपको दबा देगा? कभी भी नहीं प्रियो। जब आप ये सोच लेंगे कि प्रभु मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरी स्तुति करना चाहता हूं, आपकी ये इच्छा जब आप बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट करेंगे, मैं आपको वायदा देता हूं परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोल देगा। हालेलुया। मेरे लिए खोला है। मैंने देश देश के लोगों में, राज्य राज्य के लोगों में सेवकाई की है। देश देश के लोगों के मध्य में जाकर मैंने गीतों को गाया है, आराधना की अगुवाई की है। ये तभी संभव है जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर से कहे कि लॉर्ड मैं तैयार हूं, प्रभु जी मैं तैयार हूं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। परमेश्वर करुणा और सच्चाई का परमेश्वर है प्रियो, और वो लगातार हमें अपनी करुणा और दया में बना कर रखता है। ईमान, उसकी करुणा आकाश मंडल इतनी है, उसकी सच्चाई आकाश मंडल इतनी, स्वर्ग इतनी है, ऐसा कहते हैं। अर्थात हमारे कद से परमेश्वर की करुणा बहुत ऊंचे पर कार्य करती है। हालेलुया। और उस परमेश्वर का धन्यवाद दे जिसकी करुणा और जिसकी सच्चाई वो हमारे जीवन में बना कर रखता है। आगे वचन कहता है, परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। इस महिमा को कौन फैलाएगा प्रियो? इस महिमा को आप और मैं फैलाएंगे। हालेलुया। ये जिम्मेदारी उद्धारकर्ता ने उद्धार पाए हुए लोगों को दी है। आपका उद्धार ही इसलिए किया गया है ताकि प्रभु के सुसमाचार का, प्रभु की महिमा का फैलाव हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन के द्वारा और प्रभु के सुसमाचार के द्वारा कर सके। ईमान, प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में आकर अपनी वाणी से हमें आशीषित करता है। जितने लोग आत्मा और सच्चाई से उसे ग्रहण करना जानते हैं, मेरा विश्वास है कि वे सब के सब आशीषों में बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आपको प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। ये समय है जब हम अपने समर्पण को परमेश्वर को करेंगे और फिर हम प्रभु की वाणी में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता हो धन्यवाद हो तेरी स्तुति और आराधना, करता समर्पण आत्मा और जीवन तेरी आराधना में, तन मन और धन तेरी आराधना में, तन मन और धन। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। तेरी आत्मा की अगुवाई में तू हमारे जीवनों को बढ़ा प्रभु। आज इस वर्ष के प्रथम दिन में प्रभु तूने हमें सुरक्षित लेकर आया, हम धन्यवाद देते हैं राजा। जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो बीते वर्ष में तूने हमारे जीवन में दी राजा। जब मनुष्यों ने हमारा हाथ छोड़ दिया प्रभु जी, जब हमारे ही अपने लोग हमारे विरोध में खड़े हुए राजा, जब लोगों की बातें हमें चुभने लगी परमेश्वर पिता, और जब हम कमजोर पड़ने लगे प्रभु, तूने हमारी निर्बलता में अपनी सामर्थ को उंडेल दिया और फिर एक बार हमें पूछ नहीं परंतु सिर बनाकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। हम धन्यवाद देते हैं। आज इस वर्ष के प्रथम दिन में प्रभु
प्रभु जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं इस समय प्रभु जी, उनमें से हर एक के लिए मैं आशीषों को तुझसे मांगता हूँ राजा। इनके जीवन में जो भी बीते वर्ष में कमी घटिया रही राजा, इनकी जो अधूरी प्रार्थना है राजा, तेरी इच्छा और योजना के अनुसार इस वर्ष में तू इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, ये वर्ष हम में से हर एक के लिए 1000 गुना प्रतिफल को लाने पाए ऐसा तू होने दे राजा। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जीवन के हर एक क्षेत्र में तू इनमें से हर एक को नाम बनाम आशीषित कर राजा। इन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इस समय विशेषकर हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर और प्रभु जी तेरी उपस्थिति में लेकर हमें आगे बढ़ परमेश्वर पिता। प्रभु जी सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आने वाले वचनों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करते हैं, पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं पिता। प्रभु स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में हम पूर्ण रीति से डुबो देते हैं राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को, हमारे विरोध उठने वाले हर एक बुरे विचारों को और बुरी बातों का हम यीशु नासरी के नाम से खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। अपने आप को यीशु के लहू में समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रियो प्रभु भला है और इस समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी हुई है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से कुछ बातों को सीख रहे हैं। मैं कल आपको बता रहा था कि आपको मुझे और हमको हमारी प्रार्थनाओं में बदलाव लाने की जरूरत है। प्रभु तू हमें और अधिक आशीष दे, ये हम मांग रहे हैं, और जो प्रभु ने पहले से दे रखा है उसका हम मिसयूज कर रहे, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आमीन। हमको अपनी प्रार्थनाओं में बदलाव को लाना बहुत 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 जरूरी होता है। आप आज किसी जॉब को कर रहे हैं, हो सकता है आप उस जॉब में सेटिस्फाइड ना हो, आपको सेटिस्फैक्शन ना हो, आप जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी मिल नहीं रही हो और उससे 10 गुना अधिक काम कराया जा रहा हो सकता है आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में हो प्रियो। आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन जितना आप इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं हो रहा है, आप लॉस में जा रहे हो सकता है आपका अधिकारी जो आपके ऊपर नियुक्त किया गया है शायद वो आपके साथ अच्छा बर्ताव न करता हो और आप उस जॉब से खुश ना हो। लेकिन हमारी प्रार्थना ऐसे परिस्थिति में क्या होती है, प्रभु तू मुझे इससे अच्छा जॉब दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं यहां नहीं रहना चाहता, प्रभु जी परमेश्वर पिता मैं इस बिजनेस को बंद कर रहा हूं, प्रभु मैं इस कलीसिया को छोड़ रहा हूं, मुझे यहाँ का पासबान आदर नहीं करता है, प्रभु जी मुझे मेरे अधिकार दिए नहीं जाते हैं, मैं यहां से कहीं और चला जाऊंगा। ये आपकी और मेरी प्रार्थना अक्सर होती है, बट दैट इज नॉट द वे टू प्रे टू गॉड। हालेलुया। परंतु ये सटीक तरीका नहीं है प्रियो। व्हाट शुड बी योर प्रेयर एंड माय प्रेयर? हमको हमारे प्रार्थनाओं में प्रभु के समान सोच को लेकर बदलाव को लाना पड़ेगा। हालेलुया। हम बदलाव को नहीं ला पा रहे, हम वही घसी पिटी प्रार्थना कई वर्षों से कर रहे हैं। आप अगर नौकरी पेशा है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो अपने हाथों को जोड़िए, अपनी सिर को झुकाइए और प्रभु से प्रार्थना करें, गॉड आई थैंक यू फॉर दिस जॉब, इट्स नॉट द वन दैट आई रियली वांट गॉड। प्रभु मैं इस जॉब के लिए तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, पर ये वो नौकरी नहीं है प्रभु जो मैं तुझसे मांग रहा था प्रभु, या मैं ऐसी नौकरी को नहीं चाहता प्रभु, बट गॉड आई प्रेज यू फॉर वॉट एवर यू हैव गिवन मी लॉर्ड। आई प्रेज यू फॉर दिस जॉब लॉर्ड, इवन दो आई डोंट लाइक दिस बट स्टिल आई प्रेज यू फॉर दिस। हालेलुया। आपकी प्रार्थना इस प्रकार से होनी चाहिए कि प्रभु जिस कार्य को तूने मुझे सौंपा है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं पिता। भले ही प्रभु जी मैं इस कार्य से खुश नहीं हूं, मैं इस कार्य को करना नहीं चाहता, परंतु फिर भी मैं तेरी स्तुति करता हूं कि तूने मुझे इस कार्य को दिया है। हालेलुया। व्हाटएवर यू हैव, जो कुछ भी आपके पास है पहले उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने उस रोटी को और उस मछली को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु के सामने जो कुछ यीशु के पास था उस बात के लिए जब धन्यवाद किया और जब उसे तोड़ा तब वो बहुगुणित हुआ, ऐसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। और जब आप जो आपके पास है उसके लिए जब आप प्रभु को बड़े आदर के साथ धन्यवाद देते हैं, then that is when the miracle begins. Amen. ये वो समय होता है जब चमत्कार आपके जीवन में आरंभ होता है। पर हमारी प्रार्थनाएं घिसी पिटी है, हम वर्षों से वही हैं, प्रभु मुझे इससे शादी करनी है, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे वो दे दे, प्रभु ये जो तूने मुझे गाड़ी दी है ये गाड़ी से मेरा नहीं होता है प्रभु, मैं तुझसे क्या मांगू प्रभु, रोज रोज मांगना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। नो 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 नो।
चेंज द पैटर्न ऑफ प्रेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। अपने प्रार्थना के में बदलाव को लाइए, वचन के अनुसार बदलाव को लाना सीखिए। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, you will never get the multiplication as long as you are ungrateful for what God has blessed you with. Hallelujah. फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं, जो लोग नोट्स लिखते हैं ना वो लिख लीजिए। When I was remembering this word, जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, the Lord spoke to me through this word that Amit, you will never get the multiplication as long as you are ungrateful for what I have blessed you with. Amen. मैंने अमित तुझे जो दिया है ना, तू अगर उसके लिए धन्यवादी नहीं है तो फिर मैं तेरे जीवन में जो तेरे पास है उसको बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उसी बात में बढ़ती करेगा जो आपके पास पहले से है। हालेलुया। आपके पास जो है उसमें ही आप धन्यवादी नहीं है तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष से कभी भी नहीं नवाजेगा। आमेन। सो व्हाटएवर यू हैव, be thankful to God, praise God for that. Thank you Lord, I know Lord that I am doing business above Father. I am not happy Lord, this is not what I want God, but then still I praise you Lord for whatever you have given me. I thank you Lord, जो तूने मुझे दिया है प्रभु, मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। भले ही प्रभु जी मैं अपने इस बिजनेस के इनकम से खुश नहीं हूँ राजा, मैं इस प्रकार के बिजनेस की बढ़ोतरी को नहीं चाहता प्रभु, परंतु फिर भी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ राजा। मैं तेरी स्तुति प्रशंसा करता हूँ क्योंकि तूने मुझे इसे दिया और मैं विश्वास करता हूँ पिता कि तू इसे बहुगुणित करने जा रहा है। हालेलुया। ईमान प्रियो, हमको अपने प्रार्थना को बदलना पड़ेगा। वचन के अनुसार, वचन के आधार पर, भावनाओं के आधार पर प्रार्थना करना कृपा करके बंद करें। वचन के आधार पर प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। और आगे पवित्र शास्त्र कहता है, जब यीशु मसीह ने उस बालक ने एंद्रियास को लाकर दिया, एंड्रयू ने जो शमौन पतरस का भाई भी कहलाता है, उसने जब यीशु के हाथ में उन 5 रोटी और 2 मछलियों को दिया, वचन कहता है जब यीशु ने उसे हाथ में लिया और पहले जो उसके पास था अर्थात 2 मछली और 5 रोटी, उसके लिए धन्यवाद दिया। हालेलुया। लेकिन एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, जब उसने धन्यवाद दिया ना, तब रोटियां बढ़ने नहीं लगी, तब मछलियां बढ़ने नहीं लगी। ऐसा पवित्र शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है। जब उसने धन्यवाद दिया तो वचन कहता है तुरंत वहां पर कोई भी बदलाव नहीं आया कि उसने स्वर्ग की ओर उठाया और फिर वो मूवी में दिखाते हैं स्वर्ग से धड़ धड़ रोटियां गिरने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने धन्यवाद दिया, वचन कहता है उसने धन्यवाद दिया बस, लेकिन तब तक कोई भी बदलाव नहीं आया था। नथिंग हैड मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम। जब प्रभु ने धन्यवाद दिया, हम जब पासबान हमको सिखाते हैं, अगुवे हमको सिखाते हैं, लीडर्स हमको सिखाते हैं कि आप धन्यवाद दे, तो हम धन्यवाद तो देते हैं, पर अगले संडे पास्टर को बोलते हैं पास्टर हफ्ता भर हो गया धन्यवाद दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप तो बोलते हैं कि धन्यवाद के द्वारा स्वर्ग की कुंजियां, स्वर्ग के फाटक खोले जाते हैं, लेकिन हमें तो पूरा सप्ताह हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, हम धन्यवाद ही दे रहे आपके कहे अनुसार, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा। अरे बदलाव तो यहां पर भी नहीं था जहां परमेश्वर के पुत्र ने स्वयं अपने पिता के सामने उस मछली और रोटी को लेकर धन्यवाद किया। तुरंत कोई भी बदलाव नहीं आया। नथिंग हैड मल्टीप्लाइड, नथिंग हैड इंक्रीज्ड। हालेलुया। ना कुछ बढ़ा, ना कुछ अद्भुत चमत्कार धन्यवाद देने के बाद हुआ। लेकिन धन्यवाद देने के बाद यीशु मसीह ने वहां पर एक अद्भुत काम किया। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जब आप वचन का अध्ययन और मनन करें, बड़ी गंभीरता के साथ करें। हालेलुया। वहां पर धन्यवाद देने के बाद यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम किया। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 41 वचन हम निकालेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 6 वर्स 41। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 41 वचन। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है।
मेरा विश्वास है आपने मिलकर मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है। जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वचन जब भी आप पढ़े बड़ी गंभीरता से पढ़ना, प्रभु से प्रार्थना करना वचन को पढ़ने से पहले, प्रभु जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो वचन मैं पढ़ने जा रही हूँ, प्रभु से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान भी तू मुझे दे। अपने भेद की बातों को मुझ पर प्रकट कर पिता। आमीन। आपको एक प्रार्थना करनी पड़ेगी प्रियो। एंड हियर द वर्ड सेज व्हाट ही डिड फर्स्ट ही थैंक्ड द लॉर्ड। आमीन। सबसे पहले उसने स्वर्ग की ओर हाथों में जो उसके पास था उसके लिए स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद दिया। फॉर व्हाट ही हैड, ही थैंक्ड द लॉर्ड फॉर व्हाट ही हैड, एंड देन द वर्ड सेज ही ब्रोक इट। हालेलुया। उसके बाद उसने रोटियों को तोड़ना शुरू किया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। और वचन कहता है उसके बाद जब उसने रोटियां तोड़ी तो वो चेलों को देता गया और चेले उसे बांटते गए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। एक बात इस वचन के द्वारा, मरकुस 6:41 के द्वारा मैं आज आपको बताना चाहता हूं। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो अपने नोट्स में लिख ले, द ब्लेसिंग इज इन द ब्रेकिंग, द मिरेकल डिड नॉट हैपन अंटिल द ब्रेड वॉज ब्रोकन। Hallelujah. The miracle did not happen, beloved people of God, unless the bread has broken. Amen. तब तक चमत्कार नहीं हुआ unless the bread was broken at that time. उसने धन्यवाद तो किया लेकिन धन्यवाद करने के बाद कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन जब वो रोटियां तोड़ता चला गया, he started breaking it, and then it started multiplying, and then he distributed it among to the disciples, and disciples distributed it among the multitudes. Hallelujah. उसने धन्यवाद दिया, उसके बाद रोटियां तोड़ता चला गया, चेलों को देता चला गया, चेले उसे बांटते चले गए। हालेलुया। ऑलवेज रिमाइंड योरसेल्फ द ब्लेसिंग इज इन द ब्रेकिंग। हालेलुया। आपकी आशीषें आपके टूटने में के द्वारा परमेश्वर कई बार आपके जीवन पर उंडेलता है। हमको लगता है हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, हमें प्रभु तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और बस बैठे बैठे जगह हम प्रार्थना करते जाएंगे और तू स्वर्ग से आशीषों को उंडेलता चला जा। नो 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 नो, दिस इज नॉट द वे। वो यीशु मसीह खुद भी मारा गया, कूटा गया और उसने मृत्यु सह ली। हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु सहेली, ऐसा वचन में लिखा है। Amen. Many times our blessings are in our breaking also. Hallelujah. कई बार हमें आशीषों को पाने के लिए पहले अपने आप को तोड़ना पड़ता है, अपने आप को देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में चढ़ उतार के रूप में आती है, उसका सामना करना पड़ता है, और तब कहीं जाकर आपको प्रभु आशीषें देता है। हालेलुया। आमीन। भजन संहिता उसका 51 अध्याय का 17 वचन मुझे बहुत पसंद है। उसका पहला भाग खासकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। साम्स चैप्टर 51 वर्स 17। भजन संहिता 51 अध्याय 17 वचन। सैक्रिफाइस टू गॉड इज अ ब्रोकन स्पिरिट। हालेलुया। सैक्रिफाइस टू गॉड इज अ ब्रोकन स्पिरिट। अंग्रेजी में ब्रोकन स्पिरिट, टूटा हुआ आत्मा, ऐसा लिखा है, बट हिंदी में लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया। मोस्ट ऑफ अस, हम में से हर एक को टूटना पड़ता है प्रियो आशीषों में बढ़ने के लिए। आपको परमेश्वर कई बार तोड़ता है ताकि आप आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। दैट मीन्स who refuses to be broken refuses to be blessed, as simple as that. भजन संहिता 51-17 हमें कहता है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसका अर्थ है जो अपने आप को तोड़ने से दूर रखता है वो अपने आप को आशीषों से भी वंचित रखता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपको इस समय क्या बताना चाहता है। हो सकता है प्रभु के लोगों, आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आप टूट चुके हो। आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां पर आपका मन पूरी रीति से टूट चुका है, जहां पर आपको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा। हो सकता है आज आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां आपको आगे सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हैं। बट मेक श्योर बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, द ब्लेसिंग्स ऑफ योर लाइफ आर इन द ब्रेकिंग्स ऑफ योर लाइफ। हालेलुया।
हालेलुया। अगर आज आप टूटे हुए परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर यहां से ही आपकी आशीषों की शुरुआत को कर रहा है। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है, आप में से भी बहुत सारे को जीवन का ये अनुभव रहा होगा कि जब कई बार हम टूट जाते हैं, टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान होता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। इस संसार में ऐसे बहुत सारे आशीषित अर्थात बहुतायत से आशीषित ऐसे लोग हैं जिनके टूटने के बाद ही उन्होंने बहुतायत की आशीषों को प्राप्त किया। प्रभु के बड़े बड़े सेवकों से अगर आपकी मुलाकात हो तो आप उनसे अपने जीवन की गवाहियों को पूछना। हमको आज लगता है बेनियन की मिनिस्ट्री इतनी बड़ी है, ये फलाने का वर्शिप टीम इतना बड़ा है, अरे ये इंडिया का नंबर 1 गॉस्पेल बैंड है, अरे इसके पास इतना धन है, ये मसीह आदमी इतना धनी है। आप उनसे अपनी गवाहियों को पूछिएगा, वो आपको ज़रूर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी गवाही को ज़रूर देंगे। वो भी इस बात से सहमत होंगे कि जब हम टूटते हैं वहीं से हमारी आशीषों की शुरुआत होती है। हालेलुया। देयर आर मेनी हु हैव गॉन थ्रू समथिंग दैट ब्रोक देम बिफोर दे गॉट टू दैट ब्लेसिंग्स। हालेलुया। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत ऐसे आज आशीषित है, लेकिन उनकी आशीषों को पाने के पहले, आज वो जिस स्थान पर उस स्थान पर पहुंचने के पहले कई बार उनको तोड़ा गया है, कई बार उनको तोड़ा गया है प्रियो। हालेलुया। इतना आसान नहीं है प्रभु की सेवा करना। वचन कहता है जितना यीशु मसीह रोटियों को तोड़ता गया उतनी ही अधिक वे बढ़ती चली गई। हालेलुया। द मोर ही ब्रोक इट, that is when it would multiply. Hallelujah. The more he broke it, it started multiplying and multiplying and multiplying. Hallelujah. जितना वो तोड़ता गया उतनी रोटियां बढ़ती गई, ऐसा वचन कहता है। और केवल 5,000 पुरुष ही थे, स्त्रियां बच्चे मिलाकर 15 से 20,000 लोगों की भीड़ को यीशु तोड़ने के द्वारा तृप्त करता गया। Hallelujah. Amen. Always remember one thing in your life. It is a spiritual law that if God allows you to go through breaking, अगर आपको परमेश्वर टूटने के मार्ग पर लेकर जा रहा है, then always remind yourself it is not to destroy you. शैतान जब परमेश्वर आपको तोड़ने की प्रक्रिया में होता है तो शैतान आपको आके बरगलाता है। वो चालाक है, इस बात को याद रखिएगा। काय का तेरा प्रभु, जिसको तू प्रभु प्रभु कहता है, जिसको तू उद्धार करता कहता है, अगर वो सच में परमेश्वर है तो क्या तेरे जीवन में ऐसी तकलीफ देगा? क्या तुझे बार बार कमजोर करेगा? क्या तेरे धन को तुझसे ले लेगा? क्या तेरे शरीर में बीमारी लेकर आएगा? और वो जो कुछ भी हमको बता रहा है ये एक्चुअली वो स्वयं करता रहता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के नाम से, जैसे उसने उस अदन की वाटिका में हवा को बहका दिया था, विश्वास करे वो शैतान सेम कैरेक्टर आज मुझे और आपको भी दिन प्रतिदिन बहकाता है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए आपके व्यवस्था में परमेश्वर, आपके चित्त में परमेश्वर की व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आमेन। सी when you are going through some tough times, or if you go to if God allows you to go through breaking process, अगर परमेश्वर आपको वो अनुमति देता है कि आप उस टूटने की प्रक्रिया से गुजरे, that is not to destroy you but it is to bless you, because breaking is what brings the blessing in your life. Hallelujah. परमेश्वर जब आपको टूटने की प्रक्रिया से लेकर आगे बढ़ रहा होता है, हम ये भूल जाते हैं कि उस टूटने की प्रक्रिया में परमेश्वर स्वयं भी हमारे साथ होता है। और वो आपको इसलिए टूटने की प्रक्रिया से नहीं लेकर जाता ताकि आप निराश और हताश हो सके, आप डिस्ट्रॉय या नाश हो सके, लेकिन वो आपको उस टूटने की प्रक्रिया से इसलिए लेकर जाता है बिकॉज ब्रेकिंग इज व्हाट ब्रिंग्स द ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। हालेलुया। क्योंकि वो टूटने की प्रक्रिया से होकर जब हम आगे गुजरते हैं तभी हम आशीषित होते हैं। सोना जब आग की भट्टी से होकर निकलता है और उसको 24 कैरेट बनाया जाता है तभी वो मूल्यवान होता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर आपको इन बातों को समझने में सहायता और मदद करे। आज हमारा समय समाप्त हो रहा है, हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल हम इसी वचन से शुरू करेंगे और मैं इसी स्पिरिचुअल लॉ के साथ, आत्मिक व्यवस्था के साथ हम शुरू करेंगे। ये स्पिरिचुअल लॉ है कि जब परमेश्वर आपको टूटने की प्रक्रिया से लेकर जाता है वो इसलिए नहीं कि आपका नाश करे, परंतु इसलिए क्योंकि आपके टूटने की प्रक्रिया जब पूर्ण होती है तो आपकी आशीषों की शुरुआत हो जाती है।
हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। फिर एक बार आज तूने हमें बताया प्रभु जी कि तू हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है राजा। प्रभु जी आज हम अगर हम में से कोई भी विकट परिस्थितियों में है तो ये हमारे टूटने की प्रक्रिया का समय है राजा, परंतु हम जानते हैं प्रभु ना तो तू हमें छोड़ेगा ना तो त्यागेगा राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन अद्भुत वचनों के लिए। अपने आप को यीशु के लहू में समर्पित करते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज का नए वर्ष का पहला दिन है। आप सबों को आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सीजन। आमेन। ब्लेसेड न्यू ईयर अहेड। आने वाला साल आप में से हर एक के जीवन के लिए आपकी बीती हुई प्रार्थनाओं को उत्तर प्राप्त करने का ये साल होने पाए। हालेलुया। अपने आप को विश्वास में मजबूत रखें, स्थिर रखें, अपने समय को परमेश्वर को समर्पित करें। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन, कोई वायदे परमेश्वर से इस नए साल में किए हैं, प्रभु से रोज प्रार्थना करें कि प्रभु जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है, जो वायदा मैंने तुझसे किया है, उसे पूर्ण करने के लिए तू ही मेरी सहायता कर। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं, जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर आपकी सहायता करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और जब हम कल दूसरे सेशन में मिलेंगे, पूरी तैयारी के साथ आइए ताकि हम फिर एक बार प्रभु से स्वर्गीय मन्ना प्राप्त करके तृप्त हो सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।